दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक लायन फैमिली बड़े ही मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक शेरनी कैसे अपने बच्चों के साथ खेल रही है। जरा देखिए कि कैसे ये नन्हे शेर अपनी माँ के साथ खेल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या इन्हें पता है कि इनके इन खुशियों को बहुत ही जल्द किसी की नजर लगने वाली है। यहाँ पर ये शेरनी बड़े मजे से अपने बच्चों के साथ खेल तो जरूर रही है, लेकिन दोस्तों शायद इस शेरनी को इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं है कि उसके बच्चों के ऊपर एक लेपर्ड अपनी बुरी नजर डालकर बैठा हुआ है। हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ पर ये लेपर्ड भी अपने बच्चे के साथ आया हुआ है, लेकिन अपने बच्चे के साथ होते हुए भी उस लेपर्ड की नजर उस शेरनी के बच्चों के ऊपर है। अगर देखा जाए तो एक लेपर्ड कभी भी किसी शेरनी का मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन दोस्तों एक लेपर्ड के लिए किसी शेरनी के बच्चे के ऊपर हमला करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कभी कभार लेपर्ड अपनी भूख मिटाने के लिए शेरनी के बच्चों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर ये लेपर्ड अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएगा? आइए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अचानक से उन शेरों के झुंड के बीच में एक केकड़ा आके घुस जाता है। शायद यहाँ पर इन शेरों के लिए ये केकड़ा बहुत ही अनोखे किस्म का एक जीव है और इन शेरों ने शायद इससे पहले कोई केकड़ा नहीं देखा है। इसलिए जरा देखिए कि उस केकड़ा को देखकर ये शेर कितने ज्यादा चौंक जाते हैं। शायद यहाँ पर ये शेर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं ये जीव आखिर है क्या। इसके बाद ये शेर उस केकड़ा के चारों तरफ एक घेरा बना लेते हैं और उस केकड़ा को घूरते रहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ देर के बाद वो शेरनी भी अपने बच्चों को छोड़कर उन शेरों के साथ जुड़ जाती है और दोस्तों वो लेपर्ड भी शायद इसी मौके के तलाश में अब तक बैठा हुआ था। जरा देखिए कि कैसे उस शेरनी के जाते ही वो लेपर्ड उस शेरनी के बच्चों के ऊपर हमला कर देता है और उनमें से एक बच्चे को चुराकर वहां से भाग निकलता है। लेकिन दोस्तों उस शेरनी की नजर उस लेपर्ड के ऊपर पड़ जाती है और अब आप देखिए कि कैसे वो शेरनी गुस्से से गुर्रा रही है। उस शेरनी को इस बात का अंदाजा है कि उस लेपर्ड ने उसके एक बच्चे को चुरा लिया है और अब हम देख सकते हैं कि उस लेपर्ड को पकड़ने के लिए वो शेरनी भी उसके पीछे भागने लगती है। दोस्तों, लेपर्ड बहुत ही ज्यादा फुर्तीला और फ्लेक्सिबल किस्म का जानवर होता है और इसलिए ये जीव बड़ी ही तेजी से किसी भी पेड़ के ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों बिग वाइल्ड कैट फैमिली के बाकी सदस्य इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए यहाँ पर भी ये शेर उस लेपर्ड को पकड़ने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन उस लेपर्ड तक पहुँचने की क्षमता इन शेरों के पास नहीं है। इसलिए अपने क्रोध के ज्वाला में जलते हुए ये शेर उस लेपर्ड के लिए उस पेड़ के नीचे ही इंतजार करते रहते हैं। लेकिन इस कहानी में अभी भी एक और ट्विस्ट आना बाकी है। दोस्तों, वो लेपर्ड तो उस शेरनी के बच्चे को चुराकर उस पेड़ की ऊंचाई तक चढ़ जाता है, लेकिन ऐसा करते वक्त वो अपने खुद के बच्चे को ही पीछे छोड़ जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो नन्हा सा लेपर्ड झाड़ियों के अंदर छुपा बैठा है। शायद इस नन्हे से लेपर्ड को इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं है कि उसके माँ ने उसे कितने बड़े खतरे के अंदर डाल दिया है और अब शायद उसके माँ के द्वारा किए गए इस गलती का खामियाजा इस नन्हे से लेपर्ड को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ेगी। क्या ये नन्हा सा लेपर्ड उस शेर के झुंड से बच पाएगा या फिर अपने गुस्से को मिटाने के लिए ये शेर उस नन्हे से लेपर्ड का शिकार कर देंगे? आइए जरा पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उस लेपर्ड के इंतजार में वो शेर अभी भी उस पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं। अब उन्हें भी एक सही मौके की तलाश है। वो लेपर्ड ये बात अच्छी तरह से जानता है कि ये शेर कभी भी उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वो लेपर्ड भी अभी चुपचाप उस पेड़ पर ही बैठा हुआ है। लेकिन दोस्तों, ऐसे में हम देख सकते हैं कि वो नन्हा सा लेपर्ड अचानक ही उन झाड़ियों से बाहर चला आता है और अब इन शेरों की नजर उस नन्हे से लेपर्ड के ऊपर पड़ जाती है। उस नन्हे से लेपर्ड को देखते ही ये शेर तुरंत उस लेपर्ड के ऊपर हमला कर देते हैं
और थोड़ी देर के बाद हम ये देख सकते हैं कि उन शेरों ने उस नन्हे से लेपर्ड को ही अपना शिकार बना लिया है। उस नन्हे से लेपर्ड का शिकार करने के बाद वो शेरनी उस लेपर्ड के डेड बॉडी को अपने मुंह में उठाकर उसे उस लेपर्ड के बिल्कुल सामने फेंक जाती है। और अब हम ये देख सकते हैं कि उस नन्हे से लेपर्ड का शिकार करने के बाद वो शेर उस जगह को छोड़कर थोड़ी दूर चले जाते हैं। और दोस्तों, अब हम ये देख सकते हैं कि वो लेपर्ड अपने मरे हुए बच्चे के पास चली आती है। दोस्तों, यहाँ पर ये लेपर्ड अपने मरे हुए बच्चे के गम में तड़प रही है और शायद अब इसे अपने गलती का एहसास अच्छी तरह से हो रहा है। ये नज़ारा बहुत ही दुखद नज़ारा जरूर है, लेकिन दोस्तों इस कहानी में अभी भी एक और ट्विस्ट आना बाकी है। दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो लेपर्ड अपने मरे हुए बच्चे के सामने आकर अपना गम जताने की कोशिश कर रही है, लेकिन शायद इस लेपर्ड को इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं है कि बहुत ही जल्द वो खुद कितने बड़े मुसीबत में पड़ने वाली है। वो शेर इस मरे हुए लेपर्ड को वहाँ पर छोड़कर थोड़ी दूर चले तो जरूर गए थे, लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो शेर अपने बदले को भूल गए हैं। दरअसल उनके मन के अंदर अभी भी बदले की ज्वाला भड़क रही है और इसी वजह से उस लेपर्ड को अपने चंगुल में लाने के लिए उन शेरों ने ये साजिश रची थी। दरअसल वो शेर थोड़ी दूर जाकर सिर्फ इसी मौके के तलाश में बैठे थे कि कब वो लेपर्ड उस पेड़ से उतरकर अपने मरे हुए बच्चे के करीब आने की कोशिश करेगी और तब ये शेर सब एक साथ मिलकर उस लेपर्ड के ऊपर हमला कर देंगे। और आखिरकार अब इन शेरों को ये मौका मिल ही गया है। जरा देखिए कि कैसे ये शेर सब एक साथ मिलकर उस लेपर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप इनके आँखों को गौर से देखेंगे तो आपको इनके आँखों में साफ साफ एक बदले की ज्वाला भड़कते हुए दिखेगी। क्या ये शेर इस बार इस लेपर्ड को मार गिराने में कामयाब रहेंगे? आइए पता लगाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि वो शेर एक साथ मिलकर उस लेपर्ड के ऊपर हमला कर देते हैं। उन शेरों के द्वारा किए गए इस अचानक हमले से वो लेपर्ड एकदम बौखला जाता है और अपनी जान बचाने के लिए सीधे भागने लगता है। कुछ देर भागने के बाद वो लेपर्ड एक ऊंचे पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वहां पर बैठे बैठे ही वो उन शेरों के ऊपर नजर रखने लगता है। इस बार भी वो लेपर्ड उन शेरों के हाथों से बच निकलता है, लेकिन ये कहानी यहीं पर ही समाप्त नहीं होती है। दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो शेर उस पेड़ के ऊपर चढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने भारी भरकम शरीर के वजह से वो ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ नहीं पा रहे हैं। शायद इस लेपर्ड को भी इस बात का अंदाजा है कि वो शेर कभी भी उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए जरा देखिए कि कैसे वो लेपर्ड उस पेड़ के ऊपर से गुर्रा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो लेपर्ड उन शेरों को ललकार रहा है। लेकिन दोस्तों, ये बात भी हम जानते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और यहाँ पर आप देखिए कि कैसे एक शेरनी बिल्कुल उस लेपर्ड के करीब पहुँच जाती है। उस शेरनी को वहाँ पर देखकर वो लेपर्ड भी अब थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वो शेरनी भी तुरंत उस लेपर्ड के ऊपर हमला कर देती है। उस शेरनी के द्वारा किए गए इस अचानक हमले से वो लेपर्ड थोड़ा लड़खड़ा जाता है और अब हम ये देख सकते हैं कि वो लेपर्ड सीधे उस पेड़ से नीचे आकर गिरता है। दोस्तों, जिस मौके की तलाश में ये शेर इतनी देर तक घूम रहे हैं, आखिरकार उन्हें वो मौका मिल ही जाता है और अब ये लेपर्ड पूरी तरह से उन शेरों के कब्जे में चला आता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो शेर चारों तरफ से उस लेपर्ड को घेर लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। वो लेपर्ड अपनी जान बचाने के लिए उन शेरों के ऊपर एक पलटवार करने की कोशिश करता है और एक बार फिर से उस पेड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन दोस्तों, इस बार ये शेर उस लेपर्ड के इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने देते हैं और उस लेपर्ड को फिर से एक बार पकड़कर नीचे खींच लाते हैं। अब हम देख सकते हैं कि वो शेर उस लेपर्ड को चारों तरफ से घेरकर उसके ऊपर कड़ा प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लेपर्ड भी अपनी जान बचाने के लिए उनके ऊपर हमला करने की पूरी कोशिश कर रहा है,
लेकिन एक साथ इतने सारे शेरों का मुकाबला कर पाना इस अकेले लेपर्ड की बस की बात नहीं है। ये शेर उस लेपर्ड के ऊपर अब भारी पड़ रहे हैं और अब हम देख सकते हैं कि वो शेरनी अकेले ही उस लेपर्ड का खात्मा करने की कोशिश कर रही है। देखते ही देखते वो लेपर्ड एकदम कमजोर पड़ने लगता है और कुछ देर के बाद वो लेपर्ड अपना दम तोड़ देता है और इसी के साथ वो शेरनी भी अपना बदला लेने में कामयाब हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि कैसे एक लेपर्ड अपनी भूख मिटाने के लिए एक शेरनी के बच्चे को चुरा लेती है और फिर इसका बदला लेने के लिए वो शेरनी और उसके साथी उस लेपर्ड के साथ साथ उसके बच्चे को भी मार डालती है। बेशक ये नज़ारा बहुत ही ज्यादा दुखद और दर्दनाक नज़ारा है, लेकिन दोस्तों ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि जंगल के कुछ उसूल होते हैं और जंगल का हर एक जानवर उन उसूलों को मानकर चलता है। और अब तक हमने जो देखा वो नज़ारा भी इन उसूलों का ही एक हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी शिकारी को शिकार बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आपसे हम फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।